हेलो साथियों, वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और ये अपडेट बहुत अच्छी है, रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। तो आइए, क्या मामला है कि ग्रुप डी के छात्रों के लिए खुशखबरी और पैट में हुआ बड़ा बदलाव। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आप लोग रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो दौड़ होती है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, तो उसको हम अच्छे से जानेंगे। और किस का पैट अब नहीं होगा, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका पैट अब नहीं होगा, केवल उनको रिटर्न क्वालिफाई करना होगा और उनका क्या है, मेडिकल होगा, रेस नहीं होगी, दौड़ नहीं होगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मेनली उन्हें क्या है, रिटर्न देना पड़ेगा। और रिटर्न में भी उनके लिए बहुत अच्छी खासी छूट दे दी गई है। तो जल्द ही नई भर्ती आएगी, लेटेस्ट अपडेट। तो जो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो केवल एक ही पर्पस है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताना। लेकिन मैं फिर भी वीडियो के लास्ट में जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं रेलवे ग्रुप डी की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी दौड़ होती है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितना वजन आपको ले जाके मतलब लेके दौड़ना पड़ेगा, सारी डिटेल मैंने खुद क्वालिफाई किया है। ये वाला जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो मैं आपको सारी जानकारी वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। तो एक बात और बता दूं, आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं और अपनी कोई भी डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई देता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली डेटेड ये 7 जुलाई का ये नोटिस है और बिल्कुल रिसेंटली ये जुलाई महीने का ही नोटिस है, कोई फेक नहीं है। और द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट चेयरमैन आरआर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, जो आरआरसी के चेयरमैन है उनको ये भेजा गया है। और इसका मेन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1। लेवल 1 की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप डी की पोस्ट होती है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। और ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज। फिर बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड क्या बोल रहे हैं ये प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग। तो ये जो नोटिस है ये एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई स्टूडेंट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट में भी बोल रहे हैं साफ साफ जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरते हो, आज फीमेल स्टूडेंट है और फॉर्म फिल करते हैं और उनकी 6 महीने बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मान लीजिए शादी फिक्स है, होती है कुछ कंडीशन, और वैकेंसी जो एग्ज़ाम होता है रेलवे को आप लोग अच्छे से जानते हैं किस तरीके से चलता है। तो अगर 1.5 साल बाद पैट का नंबर आता है तो कुछ कंडीशन उनकी प्रेग्नेंट जैसी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में कुछ उन्होंने छूट दी है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्स सर्विसमैन। देखो एक्स सर्विसमैन को क्या बोल रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड इफ एनी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पोस्ट एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे से जो डायरेक्ट ओपन वाली जो कैटेगरी की वैकेंसी आती है, तो उसमें एक्स सर्विसमैन को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप वो रिटर्न भी टेस्ट देना पड़ेगा और फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा और मेडिकल भी देना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि साफ आपको जो है जो एक्स सर्विसमैन है इनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, केवल 1 नंबर आपको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न आपको देना पड़ेगा। आपको 1 नंबर में रिटर्न देना पड़ेगा और नंबर दूसरे में देना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट। क्या देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट। केवल रिटर्न देना पड़ेगा और मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ठीक है। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 2 पे बोल रहे हैं प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स। ये बोल रहे हैं कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीटी
सबमिटेड बाई हर, यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है, इस पूरे सारांश का मतलब मैं आप लोगों को वन लाइन में बताना चाहता हूं। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है और रिटन क्वालिफाई उसका हो जाता है और जब फिजिकल टेस्ट के लिए वो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, वो प्रेग्नेंट है। यदि फीमेल कैंडिडेट उस समय प्रेग्नेंट है तो वो क्या करेगा, वो अपना जो क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि इन केस हर डिक्लेयर्ड दैट सी नॉट द सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पेट, और इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क अंडरगोइंग पेट विल बी, ये बोल रहे हैं साफ साफ कि उसको क्या है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उस समय टेस्ट होगा, और टेस्ट के दौरान अगर ये पाया जाता है कि वो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो उसको क्या होगा, उसको फिजिकली अनफिट कर दिया जाएगा। उस समय फिजिकली अनफिट कर दिया जाएगा, और जब उनका बेबी हो जाएगा या जब ये बोल देंगे कि अब हम पूरी तरीके से फिट हैं और फिजिकल देने के लिए तैयार हैं, जब उनका आफ्टर बेबी के बाद और वो पूरी तरीके से रिटर्न बोलेंगे कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं, तो आपका फिर से पीईटी करा लिया जाएगा और आपके नोटिस देने के 6 वीक के बाद आपका पीईटी करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं देखो, she shall be declared temporarily unfit and her opportunity shall be held in any hands until the confinement is over, यानी कि जब तक वो लेडी या फीमेल स्टूडेंट ये नहीं बता देते कि मैं अब फिट हूं, तब तक के लिए उनकी सीट को क्या है, रिजर्व कर दिया जाएगा। और साफ साफ इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो उसकी सीनियरिटी है, जैसे मान लीजिए 2018 में जो स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी में लगे थे और एक वेटिंग के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन अभी भी ग्रुप डी की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो जब उनका सिलेक्शन पैनल में धीरे धीरे नाम आ रहे हैं और जब उनका सिलेक्शन होगा तो उनको भी उसी सीनियरिटी में रखा जाएगा। सेम टू सेम इनमें भी यही बोला है कि जब भी वो लेडी फीमेल पूरी तरीके से फिट हो जाएगी फिजिकल के लिए और वो फिजिकल देने के बाद पास हो जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको उसी क्राइटेरिया में रखा जाएगा, उसी सीनियरिटी में रखा जाएगा। सारे लाभांश प्रमोशन सारे उसी क्राइटेरिया में मिलेंगे जो कि इसके साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और स्टूडेंट शामिल होने वाले थे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था एक सर्विसमैन और फिजिकल यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। तो आइए थोड़ा सा हम आगे और चर्चा कर लेते हैं। एक बात मैं और बता देता हूं आप लोगों को, यदि किसी स्टूडेंट्स ने रेलवे से आईटीआई करने के बाद रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप की है, क्या की है, रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप की है, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों के लिए जब भी 1 लाख अगर वैकेंसी आती है तो उन 1 लाख वैकेंसियों में से 20,000 वैकेंसी क्या है, 20,000 वैकेंसी क्या है, यानी कि 20% बोल सकते हैं कि 20% वैकेंसी क्या है, पूरी तरीके से रिजर्व कर दी जाएंगी, पूरी तरीके से रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, एक बात और नोटिस में बता देता हूं, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट होते थे तो उनका क्या होता था कि जीएम पावर के थ्रू उन्हें बिना रिटन टेस्ट दिए उन्हें सिलेक्शन दे दिया था, उन्हें जॉब परमानेंट कर दिया जाता था। लेकिन रेलवे ने आप साफ साफ बोल दिया है, उन्हें उनके जो जीएम पावर के थ्रू उन्हें परमानेंट किया जाता था उसे साफ साफ नकार दिया है कि अब आपने अगर आईटीआई की अप्रेंटिसशिप की है रेलवे से, एक्ट अप्रेंटिसशिप की आपने रेलवे से, तो आपको जीएम पावर के थ्रू परमानेंट नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए फिक्स है कि जब भी जितनी 100 वैकेंसी आ रही है तो उनमें से 20 वैकेंसी आप लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इनमें जो डायरेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट नहीं करेंगे, ये 20% वैकेंसी आपकी रहने वाली है, फिक्स है एकदम। जैसे 1 लाख वैकेंसी आने के चांस है अब रेलवे में ग्रुप डी में, तो उसमें क्या है 20,000 वैकेंसी एक्ट अप्रेंटिसशिप जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो उनके लिए क्या है, ये 20% वैकेंसी रहने वाली है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली एज रिलैक्सेशन कितना रहता है, 18 से 33 साल। कितना है, 18 से 33 साल। यदि ओबीसी वाले हैं तो उन्हें 3 साल की छूट, और एससी और एसटी वाले हैं तो उन्हें 5 साल की छूट मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी बोल दिया है रेलवे ने साफ साफ कि जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, चाहे आ जाए, वैसे तो नवंबर दिसंबर में दे
रखा है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा एनुअल कैलेंडर के हिसाब से। बाकी देखते हैं, एनटीपीसी जुलाई में बोला था, अभी तो एनटीपीसी आया नहीं है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा डिले भी होता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि कभी भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है 3 साल की छूट तो सभी को मिलेगी। 3 साल की तो छूट आपको सभी को मिलेगी, चाहे रेलवे ग्रुप डी वाले हो, चाहे जूनियर इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे एनटीपीसी लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6 वाले हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पस था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं जानते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। किसके बारे में? क्वालिफिकेशन के बारे में। ग्रुप डी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024-25, जो रेलवे 2000 ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है 2024 और 25 में, उसमें बात करें तो टोटल जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो 1 लाख रहने वाली है, लगभग 1 लाख। कुछ लोग 1 लाख 1.4 लाख भी बोल रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख अप्रोक्स में। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से रेलवे के हालात दिख रहे हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी 70,000 जताई जा रही थी, तो देखने को कितनी मिली थी? 5,000 मिली थी, और उन्हें बढ़ा के 18,000 कर दिया, और टेक्नीशियन में मात्र 9,000। तो इस तरीके से देखते हैं कि 80,000 के अप्रोक्स में भी अगर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए तो बहुत होंगी। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपके पास या तो हाई स्कूल होनी चाहिए, या फिर बोल रहे हैं, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, आईटीआई की हो आपने 2 साल वाला डिप्लोमा, आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट हो, और एससीवीटी से की हो या एनसीवीटी से किया हो, या आपने एससीवीटी से की हो या एनसीवीटी से की हो, किसी से भी की हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात मैं और बता दूं, आप लोगों का सवाल होगा कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी तो उसमें केवल आईटीआई ही मांगी जाएगी या फिर नॉन आईटीआई 10th वाले भर सकते हैं? तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग 20 से लेकर 35% वैकेंसी नॉन आईटीआई वालों के लिए है, बाकी 75 से 80% वैकेंसी केवल आईटीआई वालों के लिए रहने वाली है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एज के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 18 से 33 साल वालों को लेते हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, और इसके अतिरिक्त 3 साल की छूट आपको अलग से कोरोना के लिए आपको मिलने वाली है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैकेंसी जोन वाइज कितनी है निकलती है? ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट आपको पहले क्वालिफाई करना होगा, जिसे हम सीवीटी बोलते हैं। सीवीटी 1 ही होता है, इसमें 2 सीवीटी नहीं होते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका पीटी होगा। फिजिकल में क्या होगा भाई? आपका फिजिकल में आपका पीटी होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका होगा क्या होगा? उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका सिलेबस जान लेते हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस आप लोग जान लेंगे, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ध्यान रखेंगे, जीके के, किसके? जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 20 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग के ध्यान रखेंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ का ध्यान रखेंगे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और साइंस ध्यान रखेंगे, रेलवे में साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या है? रेलवे में साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये साइंस के जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फॉर मेल। जो मेल है उनके लिए क्या होगा? उन्हें 35 किलो वजन क्या है? कैरी करना पड़ेगा। कितना वजन? 35 किलो वजन कैरी करना पड़ेगा, और 100 मीटर आपको उसे लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 4 फीट ऊंचाई पे एक मेज रखी होती है, उस पर 35 किलो वजन का रेत का एक बोरा होता है। आप आसानी से, बोरी होती है, चिकनी वाली बोरी नहीं होती है, खुदरी वाली जो कहते हैं ना, उसकी सूत की बोरी होती है, वो वाली बोरी होती है। उसको आप आसानी से इजीली उठा सकते हैं और आराम से ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं आप दूसरी बोरी भी अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी या तीसरी बोरी, जो आपको बोरी पसंद आ रही है वो उठा के लेके जा सकते हैं। तो 100 मीटर का आपका क्या होता है? ये दायरा होता है। 100 मीटर की दौड़ में वजन लेके जाता है नॉर्मली, और आप
आपको 2 मिनट में ले जाना होता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट 1 मिनट में इसको पूरा कर लेते हैं, 1 मिनट सवा मिनट में पूरा कर लेते हैं, बहुत समय बचता है, ये बहुत आसान है। दूसरी बात करते हैं दौड़ की। तो दौड़ में क्या होता है, 1 किलोमीटर की रेस होती है और 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये दौड़ लगानी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मात्र 18 दिन इसकी तैयारी की थी और मैंने 4 मिनट 9 सेकंड में ये रेस क्वालिफाई कर दी थी जब मैंने क्वालिफाई किया था। तो आप लोगों के लिए बता दूं, जब 18 दिन में मैं मोटा तगड़ा आदमी इस चीज को कर सकता हूं, तो अगर आप लोग पतले हैं या पहले से ही अच्छे से फिट है मुझसे भी, तो आप बहुत इजीली 15-20 दिनों में अपनी रेस को तैयार कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको 1 महीना तो चाहिए होगा, वो इतना मिलता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो इन्हें 20 किलो वजन कैरी करना होता है और 100 मीटर के लिए ही, और इन्हें टाइम भी कितने का मिलता है, 2 मिनट का ही टाइम मिलता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। और बात करें दौड़ की फीमेल के लिए, तो इन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। कितनी? 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है और 5 मिनट 40 सेकंड के लिए। तो इनके लिए दौड़ कम है और समय ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और मैंने कोशिश यही की है कि ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आप लोगों को बता दी है। यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसका अगर आपका सही जवाब है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जाने से पहले इतना कहूंगा, यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि तब भी आगे कभी भी कोई ग्रुप डी से रिलेटेड कोई नोटिस आए जो मैं आपको बता पाऊँ। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।